बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ये सबको पता है, लेकिन कैसे लेके आने हैं, किस तरह से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, ये बहुत कम लोगों को सही तरीका पता है। ठीक है, हर कोई पढ़ के चला जाता है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब आपका आंसर आता है, वो रिजल्ट आता है, तो आपको ये लगता है यार हमने तो बहुत अच्छा पेपर किया था, ऐसा कैसे हो गया कि मार्क्स कम आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अपने आंसर को प्रेजेंट करते समय। ठीक है, अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, अच्छे से देखना पूरी वीडियो और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। देखो, कुछ मेन चीजें होती हैं किसी भी आंसर को अट्रैक्टिव और किसी भी आंसर को बहुत प्रोडक्टिव, एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है, तो कैसे लिखना है, फर्स्ट सबसे पहले तो आपको ना दो पेन्स का उसमें यूज करना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। ठीक है, इन दो पेन्स का आपको यूज करना है, ब्लैक पेन फॉर हेडिंग्स एंड ब्लू पेन फॉर रिमेनिंग कंटेंट। क्लियर है इतनी सी बात। सेकेंड पॉइंट इज, हमेशा जब भी आप आंसर लिखो तो कभी भी पैराग्राफ में मत लिख के आना। अगर आपसे कुछ भी पूछा है, कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट या कुछ भी, ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ्स भर के आ जाओ, नो। जितना पॉइंट्स में लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स गेन करोगे। और ये करके देख लेना खुद ही, फिर मेरे को बताने आना कि अच्छा मेथड बताया था नहीं या नहीं बताया था। स्टार्ट योर आंसर विद इंट्रोडक्शन। अब हमेशा ना आपको क्या करना है, अपने आंसर को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। अगर आपको ये बोला है कि एडवांटेजेस बताइए मैनेजमेंट की, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताना पड़ेगा मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद आप जब कंटेंट में आएंगे वहां पर आप एडवांटेजेस उसकी लिखेंगे प्रॉपरली। आफ्टर इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन द कंटेंट इन पॉइंटर्स इन डिटेल। जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉइंटर्स में डिटेल में आपको लिखना है, लाइक एडवांटेजेस, मैंने आपको एग्जांपल दिया। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे उसी का, उसकी हेडिंग डालेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं है हेडिंग्स लिख लिख के छोड़ा हूं, एक्सप्लेन भी करना है। चाहे 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, लेकिन एक्सप्लेन करके आना है। ओके, मेक श्योर टू प्रेजेंट अ डायग्राम और अ फ्लो चार्ट। अब आप फ्लो चार्ट या डायग्राम कुछ भी दे सकते हैं, वो आप कैसे दे सकते हैं मैं आपको एक डेमो बता देती हूँ, बहुत छोटा सा ब्रीफ में। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप ऐसे सर्कल करके, मान लीजिए 5 एडवांटेजेस हैं, तो आप ऐसे इस तरह से एरोज लगा के 5 एडवांटेजेस के जो पॉइंट्स है, 1 2 3 जो भी आपके पॉइंट्स है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एज अ फ्लो चार्ट जो है, एज अ डायग्राम रिप्रेजेंट हो गया है। ठीक है, इस तरह से थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके आइएगा। नेक्स्ट इज एंड योर आंसर विद द कंक्लूजन। हमेशा जब आंसर पूरा खत्म हो जाए, इंट्रोडक्शन लिख लिया, कंटेंट दे दिया, फ्लो चार्ट दे दिया, हमेशा लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिख के आए। जो भी आपने उस पूरे में लिखा है उसको 2 से 3 लाइन में कंक्लूड करके आना है। तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देख लो एक बार दोबारा से। सबसे पहले तो आपको इंट्रो लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको कंटेंट लिखना है, किस में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। उसके बाद आपको डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट बनाना है, और उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। बेसिकली ये 4 चीजों पे आपको फोकस जो है वो करना ही करना है, और ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का यूज करना है, पॉइंट्स में लिख के आना है। बेसिकली ये चीज है। अगर आपने इस तरह से अपने आंसर को लिखे है ना एग्जाम में, तो गारंटी मैं दे सकती हूँ इस चीज की, मैं अभी आपको गारंटी दे सकती हूँ, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है उस टॉपिक की और इस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट करके आए हैं। समझ में आई आप लोगों को मेरी इतनी सी बात? तो करके देखिएगा इस बार बोर्ड एग्जाम्स में, ऐसे आंसर्स लिख के आइएगा, फिर आप देखिएगा आपके रिजल्ट में कितना इंप्रूवमेंट होता है, कितना अच्छा आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।